आज एक अखबार में, एक उर्दू के अखबार में, बड़ा कशीर और इशात अखबार है, उसमें एक बयान छापा हुआ है बाबर अवान साहब के तर्जुमान का, और वह है कि तर्जुमान बराए वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान उनके तर्जुमान ने कहा है कि इनके खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की हालिया मुहिम कादियानी लॉबी के ईमा पे शुरू की गई है, जो इन्हें अपने मज़मूम मकासद के लिए रुकावट समझती है। डॉक्टर बाबर अवान ने जिस तरह पाकिस्तान के आइन की इस्लामी दफात के खात्मे की साजिश और इसका नाम तब्दील करने की मुहिम के रास्ते में डट गए, तर्जुमान ने कहा कि डॉक्टर बाबर अवान के पस मंजर से वाकिफ लोग जानते हैं कि माजी में भी उन्हें वकील ख़त्म नबूवत और असीर नामू से ख़त्म रसूल का एजाज़ हासिल रहा, और आज भी वो इसे सरमाया हयात समझते हैं। बड़ी कोई रॉकेट साइंस है ये कि बाबर अवान साहब के मुतल्लिक एक आदमी ने एफिडेविट में अपने आला अदालत के आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके ये कहा कि मैंने जनाब को इतनी रकम दी है अपने हाथ से, और उसके मुतल्लिक उन्होंने कह दिया कि ये कादियानी लॉबी जो है उनके ख़िलाफ़ काम कर रही है। गालिबन इसलिए भी हम लोग इसलिए कह लेते हैं क्योंकि कभी कोई उनको तो लाता नहीं है, कोई उनका तो मौक़िफ़ पूछता ही नहीं है कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, किसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं, किसके हक़ में कर रहे हैं। तो आज हमने कहा कि जमात अहमदिया, जिनको एक कादियानी कह रहे हैं, जमात अहमदिया के तर्जुमान हैं सलीमुद्दीन साहब, उनको बुला के पूछते हैं वो क्यों बाबर अवान साहब के ख़िलाफ़ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जी सलीमुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मिजाज हैं आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सलीमुद्दीन साहब, ये क्या आप लोग साजिशें कर रहे हैं डॉक्टर बाबर अवान के ख़िलाफ़? जनाब मुबशर लुकमान साहब, पहले तो आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इसी तरह एक्सप्रेस चैनल का, कि आपने इस मामले में जमात अहमदिया के मौक़िफ़ को भी सुनने के लिए हमें मौका दिया। वरना यहाँ तो ये रवाज है कि जिस तरह के मर्जी झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाई जाएं और मौक़िफ़ को सामने ना आने दिया जाए। कोई बात नहीं सर, आप मुझे सिर्फ अपना मौक़िफ़ दे दें। जी, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो ये बयान आया है जिसमें उनके डॉक्टर साहब के तर्जुमान ने उन वजीर मौसूफ पर आयद करप्शन के इल्ज़ामात से बचाव की एक भोंडी तदबीर का जिक्र किया है कि इल्ज़ामात जमात का किया धरा है। मैं इस इल्ज़ाम जो बेजा है की सख्ती से तरदीद करता हूँ। असल में ये बात देखने वाली है मुबशर साहब कि इस इल्ज़ाम की पनाह उन्हें क्यों तलाश करना पड़ी, ये हकीकत खोलना भी ज़रूरी है। जैसे आपने अभी बयान फरमाया कि उनके खिलाफ मुअय्यन फर्द की तरफ से मुअय्यन तौर पर मुअय्यन सूरत में करप्शन का एक इल्ज़ाम लगाया गया है। अब माकूलियत का तकाजा तो ये था कि वो इस इल्ज़ाम की शवाहिद और क्राइन के साथ बरमला खुले बंदों फोरम पे वजाहत करते, अपनी बेगुनाही के सबूत मुहैया करते। लगता यूं है कि जब वो इसमें माजूर और नाकाम हुए हैं बज़ाहिर, तो उन्होंने एक चोर रास्ता तलाश किया है कि ताकि अवाम की तवज्जो को फेर दिया जाए, असल बात से रुख बदल के और दूसरी बातों में उलझा दिया जाए। चुनांचे इस कोशिश में उन्होंने ये बयान दाग दिया कि कादियानी लॉबी इसके पीछे है। असल में सवाल यह है कि क्या कभी जमात अहमदिया ने ऐसा रवैया अपनाया है? क्या उनकी ये रवायत रही है? इसकी तारीख तो एक खुली हुई किताब है। वो तो अपने खिलाफ झूठे और बेबुनियाद इल्जामात की अक्सर और बेशतर तो तरदीद ही नहीं करती कि यहाँ तो ये वतीरा है और तर्ज अमल एक मामूल है कि एक तरफा और मुखालफाना बयाना दिए चले जाओ, इल्जामात लगाई चले जाओ और इतना झूठ बोलो कि वो सच बन जाए। और ये भी आपको बताता जाऊं कि हमारे खिलाफ तो, जमात अहमदिया के खिलाफ तो दीनी अकाबरीन का ये फतवा भी है कि समंदर की तह में अगर दो मछलियां भी हों तो उसमें भी ये जमात अहमदिया की साजिश होगी। नहीं, मुझे ये बताएं कि अगर ऐसी बात है तो मीडिया के ऊपर आप लोग आके तरदीद क्यों नहीं करते लोगों को? आप गलत फहमी का, यानी अगर गलत फहमी है तो मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन मार्क उस पर अगर गलत फहमी है तो उसकी आप तरदीद क्यों नहीं करते? क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि लोग सच कह रहे हैं, तभी आप लोग चुप करके बैठे हुए हैं। बशर साहब, आप अपने न्यूज़पेपर्स से पूछ लीजिए, अखबारात से पूछ लीजिए, जो भी ऐसी कोई बात, जो इस बात को तो हम कोई ऐसी अहमियत भी नहीं दे रहे, इनकी वजीर मौसूफ की तो इतनी शायद अहमियत भी ना हो, और कि वो इसके पीछे हमें उन्होंने लगा दिया। ये सारी दुनिया जानती है कि करप्शन के पीछे कौन है और कौन नहीं है, और उनको क्या डर है, किस तरह वो, किस वजह से वो ये हम पे इल्जाम लगा रहे हैं।
लेकिन जहां जरूरी समझते हैं हम हर न्यूज़पेपर को प्रेस रिलीज जारी करते हैं। राइट सलीमुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पता है कि मुझे जब मैं फ़ोन करके आपको हम लोग ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे, तो मुझे पता चला कि आप का बड़ा शौक है कि आप फ़ौरन खाना खा के सो जाते हैं। आज आप जागे रहे हमारे लिए, तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग ऑनलाइन।